इसे माफी मांगनी होगी, वो भी सबके सामने। नहीं, पीहू सॉरी नहीं बोलेंगे। स्वाति, इनको बोलो यहाँ से जाने के लिए। पापा प्लीज मेरे लिए, प्लीज पापा प्लीज, मुझे डर लगता है इनसे। कहीं मिस्टर कपूर इमोशनल होकर ऐसा फैसला ना ले ले जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। पीहू, बहुत हो गया, बहुत बदतमीजी हो गई, चलो अब। नो, मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया, इन्होंने सब कुछ रॉन्ग किया है। राम मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं, मेरी आदि, ये फ्रेम प्लीज मेरे रूम में रखे आशा, हिफाजत से। दूर रह मेरे पापा से। पीहू, बच्चे ये दादी है ना, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अगर आपने मीरा माँ की बात नहीं सुनी ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट क्यों करूं? इन्होंने मेरी फैमिली को हट किया, मेरे पापा को, मेरी मम्मा को, सब कुछ यही खराब कर देती है। अब इनको पनिश करो, इनको बोलो जाए यहाँ से। बस पीहू, बहुत हो गया। सॉरी बोलो दादी को अभी। प्रिया रहने दो। नहीं मिस्टर कपूर, आप इसकी गलती ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसे माफी मांगनी होगी, वो भी सबके सामने। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। पीहू सॉरी बोलो अभी। नहीं, पीहू सॉरी नहीं बोलेंगे। मिस्टर कपूर, प्रिया मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा। जो उसने मॉम से कहा वो गलत था, लेकिन तुम ये भी जानती हो उसके गुस्से की असली वजह क्या है। वो फोटो फ्रेम का टूटना तो बिल्कुल नहीं है। वहां यश खाना अपसेट हो रहा है। जस्ट सिट, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। कुछ करना होगा, प्लीज जाके भाई को समझा। यू ओनली गोना गो। हम भैया इस बात को यहीं खत्म करते हैं। यश खाना क्या सोचेंगे हमारी फैमिली के बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कौन क्या सोच रहा है। इस वक्त मेरे लिए मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है और वो किसी से सॉरी नहीं बोलेगी। ओके, किसी से भी नहीं। मेरा राम कितना खुश था अपने परिवार के साथ, कितना ख्याल रखता है वो। देखा मैंने। इन सब खुशियों पे मेरा हक था नंदिनी, मेरा हक था। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरा घर छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया, मेरी जगह ले ली और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। कभी माफ नहीं करूंगी नंदिनी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें कभी बदुआ भी नहीं दूंगी नंदिनी, क्योंकि तुमने मेरे राम को, मेरे राम को सही सलामत रखा। एक माँ बन के उसका ख्याल रखा, एक माँ बन के उसका। प्यार नहीं इस्तेमाल किया मेरी मॉम ने मेरा, और पीहू ने सब देखा है। मुझे तुमसे दूर ले जाने की कोशिश की गई, पीहू से दूर ले जाने की कोशिश गई, और एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है। तुम्हें क्या लगता है प्रिया, बच्चे को कुछ समझ नहीं पड़ता है? हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? बच्चों को सब समझ पड़ता है। ओके, उनके जहन पे असर होता है। तो
बच्चे कुछ भी कर सकते हैं और पेरेंट्स रोके नहीं उन्हें। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने जो कुछ भी किया गुस्से के आड़ में किया। अपने माँ बाप को खोने के डर से किया। पैसों को खोने के डर से लोग न जाने क्या क्या कर देते हैं, तो अपनों को खोने के डर से एक बच्चा न जाने क्या कर सकता है। ये बात समझ नहीं आ रही किसी को यहाँ पे, किसी को भी नहीं। प्रिया भाई, मम्मा गुस्सा हो गई मुझसे। मना लेंगे बच्चे, अम्मा को मना लेंगे। ओके, आप चिंता मत करो। What disappointment. Sir, we're really sorry about all this. Sorry sir, ऐसा नहीं होना चाहिए था। I know. Sir, one second. Hello. जी अशी, अब मैं बाहर ही हूँ। आप अपने बेटा को भेज दीजिए। फाइल नहीं स्वाति जी, कोई जरूरत नहीं अब उस फाइल की। आपको खामखा ही परेशान किया। आप एक काम कीजिए, आप घर वापस चली जाइए। जी सर चले। सर प्लीज, रियली सॉरी। थैंक यू सो मच। चलो। क्या हो जाता तेरी मॉम को अचानक? उन्होंने सब जानबूझ के किया है ना। आज डील के पेपर्स भी साइन नहीं हुए हैं। अब क्या करेंगे हम? मैं जानती हूँ प्रिया पीहू का इस्तेमाल करके मुझे राम की लाइफ से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन राम को मुझे एक मौका देना ही होगा। अगर राम शुभू को माफ कर सकता है तो उसे मुझे भी माफ करना ही होगा, वरना मैं ये करवा के रहूंगी उससे। अपने राम से बिछड़ने की बहुत तकलीफ है मुझे, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि आज वो एक बड़े मुकाम पर है, एक अच्छा इंसान है। पर काश राम का हाथ मेरे लखन के सर पर भी होता तो लखन की जिंदगी भी सुधर जाती। अकेलापन और पैसे की कमी ने उसके अंदर बहुत गुस्सा और कड़वाहट भर दी है। राम उसकी जिंदगी में होता तो मेरा लखन ऐसा नहीं होता। मैं भगवान से यही मनाती हूँ कि एक दिन आए जब राम अपने लखन से मिल पाए, अपने सगे छोटे भाई से। हे ईश्वर, कुछ तो करो। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? मम्मा। प्रिया, तुमको मिली? बच्चे मम्मा मिल जाएगी। ओके, आई गो फाइंड हर। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे? आपके दिल में क्या चल रहा है? पापा को बताओगे ना? सॉरी पापा, मुझे दादी से डर लगता है। वो हमको हैप्पी देख के हैप्पी नहीं होती। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, तो पापा मैं भूल गए थे। मुझे मम्मा ने बताया था इस बारे में। पापा मुझे आपसे दूर नहीं जाना। आपको कोई भी मुझसे दूर नहीं ले जाएगा। ओके, और एक और बात याद रखना, कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। आपके पापा आपके साथ हैं हमेशा। ट्रस्ट करती हो ना पापा को? कुछ नहीं होगा। ओके पापा, आप दादी को घर से मत निकालो। वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने रॉन्ग किया। थैंक यू। मामा को मिलके ढूंढ ले अब। चलो चल, किधर है तेरी मम्मा यार? स्वाति, कौन था यहाँ? मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो। तुम? वो स्वाति थी ना? वही थी। मुझे वहम तो नहीं हुआ?
कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी, इसलिए बाहर गई थी। आप ठीक है? इस प्रिया की वजह से वो स्वाति या जो भी थी मेरे हाथ से निकल गई। मैं बेवकूफ नहीं हूँ प्रिया, सब समझती हूँ। पीहू के जरिए तो मुझे बार बार लगातार इंसल्ट कर रही हो ताकि राम मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। देखो ऐसी चालें ना मैंने भी बहुत चली है, इसलिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो औरत आखिर यहाँ क्या कर रही थी, मुझे पता लगा नहीं होगा। ये इंसान कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती, लेकिन मेरी सोच आपकी जैसी नहीं है। मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचती हूँ, जिन्हें मेरे रहते कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता है कैसे हैप्पी रह सकते हैं हम। अच्छा तो बताओ मुझे। दादी को यहाँ रहने दो, मुझे बिग हाउस में नहीं रहना। जब मीरा माँ का हाउस बन जाएगा तब मैं वहाँ चली जाऊंगी। वहाँ डर भी नहीं लगता। मीरा माँ बहुत अच्छी, सबको बहुत प्यार करती है। प्लीज पापा, मुझे मेरी हैप्पी फैमिली चाहिए। आज मिस्टर कपूर को चूज करने को कह के पीहू वही गलती कर रही है जो कभी नंदिनी कपूर ने की थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को उनकी तरह मतलबी नहीं बनने दूंगी। प्रिया, प्रिया कहाँ थी तू? हम सब ढूंढ रहे थे तुझे। प्रिया प्लीज पीहू को डांटना मत। अम्मा सॉरी, मैं डर गई थी। दादी हमको लाइक नहीं करती, मैं भी उनको लाइक नहीं करती। माँ, पीहू को रूम में ले जाइए प्लीज। चलो बेटू। मम्मा प्लीज मुझसे बात करो ना, प्लीज। बेटू ये सब बातें बाद में, हाँ अभी मेरे साथ चल। थैंक गॉड प्रिया ने पीहू को नहीं डांटा। सब आपकी गलती है। मैंने क्या किया? पैम्पर, उसकी गलती होने के बावजूद भी। और कल भी आपने यही किया। जब मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बड़ों से इज्जत से बात करते हैं, आप वहाँ पर आ गए, आपने उसकी साइड ली और ये सब हुआ। अगर कल आपने मुझे नहीं रोका होता ना तो आज ये सब नहीं होता मिस्टर कपूर। पीहू ने अभी तुमसे माफी मांगी और क्या करेगी एक बच्ची? यहाँ क्या चाहती क्या हो तुम? उस इंसान से माफी मांगे जिसकी उसने इंसल्ट की है। प्रिया वो उससे डरती है। Can't you see it? She's shaken. जो कुछ भी मॉम ने उससे कहा, ट्रॉमा हुआ है उसे। और आपको लगता है ये सही तरीका है ट्रॉमा से डील करने का? मिस्टर कपूर, मैं जानती हूँ पीहू ने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव कर रही है वो सही नहीं है। और ये हमारा काम है उसे मिलकर उससे निकालने का। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर किसी की इंसल्ट करती रहे जिसको वो पसंद नहीं करती। आप क्या चाहते हैं? वो मन में कड़वाहट लेकर बड़ी हो, बड़े होकर सबसे ऐसे बात करे, सबकी इंसल्ट करते रहे? मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन सिखा तो आप यही रहे हैं ना। देखिए, मैं आपकी मॉम की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन पीहू को सही गलत सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी बेटी है। हम दोनों की जीत साथ रहने में नहीं होगी, अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देने में होगी, अच्छा इंसान बनाने में होगी। और जो कुछ भी अभी हुआ है, जो उसने गलती की, आपने उसका साथ दिया है, इससे मुझे लग रहा है कि हम हार जाएंगे। बच्चे को डांटना ना मेरे हिसाब से इज नॉट द राइट पेरेंटिंग, ओके? और वैसे भी जो कुछ हुआ है वो उसकी वजह सिंपल है यार, बच्ची डर गई थी। और वो नहीं, वो उसने मुझसे कहा है कि वो नहीं चाहती कि मॉम घर से जाए। वो सब गलती से उसने घर में बोल दिया है। और क्या चाहती हो? आप समझना ही नहीं चाहते हैं मिस्टर कपूर। प्रिया, एक सेकंड राम, इफ यू डोंट माइंड, ईशान को भी टैंट्रम इश्यूज थे और मैं एक माँ हूँ, मैं ये समझती हूँ। प्रिया जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। ईशान को एंगर इश्यूज थे, इसलिए क्योंकि उसके ट्रॉमा से मैं उसे निकाल नहीं पाई। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पीहू के साथ भी ऐसा कुछ हो। राम, ये हमारी पीहू है ही नहीं। हमारी पीहू कभी ऐसे बात करती ही नहीं थी। इवन मुझे भी तुम्हारी मॉम पसंद नहीं, नन्नी आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज जो भी हुआ वो बहुत गलत था। तुम दोनों कुछ बोलोगे, मेरा साइड दोगे? हाँ, ब्रो कोड भूल गए हो क्या? नहीं, तू जो बोल रहा है मुंडी हिला रहा है बीवी के पीछे। बिल्कुल सही कह रहा है ये। मतलब ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि बच्चे पे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। नहीं मतलब जो तू बोल रहा है वो सही है, लेकिन जो हुआ वो गलत। अरे मुझे अपनी बात रखने देना यार, आदि यार। पीहू इज नॉट अ बैड किड, ओके? और तुम लोग ऐसे बोलो जैसे वो आगे चल के इविल बन जाएगी यार। उसने कभी ऐसी बात कभी नहीं की है।
हाँ, क्योंकि आज तो कोई वजह थी नहीं, लेकिन आज वजह है। लेकिन मैं किसी को भी उसने जो भी किया उसकी वजह से अपनी बेटी को डांटने नहीं दूंगा, किसी को भी डांटने नहीं दूंगा। मिस्टर कपूर हम अच्छा गाइस, फिलहाल इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ यार, देखो कल संगीत है और हमें डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। एक काम करो, तुम दोनों जाके आराम कर लो, फिर रात को प्रैक्टिस करेंगे और कल जम के संगीत करेंगे। छोड़ो यार, तुम लोग भी आज के दिन कहाँ ये सब। Just chill यार अभी। मुझे नहीं बोल रहा सब कुछ, उसको देखना है यार। मैं तो तैयार हूं यार, मैं डांस वांस करूंगा। ओके हाँ हाँ, आपकी लाडली पीहू जो चाहती है उसके लिए तो कुछ भी करेंगे आप। एक्चुअली मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना। ओके, वो मेरी बेटी है, पीहू राम कपूर। ओके, और तो तुम मिसेस प्रिया खड़ूस कपूर। हाँ, शायद गलती से आपने प्रिया बोल दिया। मिस्टर खड़ूस तो आप हैं। I'll come back with a comeback. और ऑल द बेस्ट। शायद आप सही कह रहे थे मिस्टर कपूर, मेरा पीहू को सही रास्ता दिखाने का तरीका गलत था, पर कोई बात नहीं, अब तरीका बदल दूंगी, पर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर रहूंगी। मुझे खड़ूस कहती है, खुद इतनी अकड़ू है वो उसका कुछ नहीं। हाँ, क्या बात है, इतनी जल्दी पिघल गई मिस्टर खड़ू। मुझे बनाने आ गई। क्या हुआ भैया? वो यश खन्ना घर चले गए, डील के पेपर्स भी साइन नहीं हुए, और ऑनेस्टली अंदर जो कुछ भी हो उसके बाद न जाने क्या सोच रहे होंगे। कौन क्या सोच रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये मेरा पर्सनल मैटर, मेरी फैमिली का मैटर है। शुभ, यश खन्ना नहीं जानता जो हुआ क्यों हुआ, लेकिन तुम लोग तो जानते हो। नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपकी गलती है, लेकिन जो कुछ भी हो उसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी ना, और वो तो आप ही। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जाके यश खन्ना से माफी मांगूंगा, ये कहना चाह रहे हो तुम? मैं पढ़ लूंगा, उनसे बात कर लूंगा। ओके, जस्ट या दैट्स इट। भाई बाद में कह के कितनी बार मीटिंग कैंसिल हो गई, उसको भी तो अजीब लगे ना। कहने का मतलब क्या तेरा? बिजनेस डील है शुभू, टाइम लगता है। ओके, और ये बात यश खन्ना खुद समझता होगा, शायद तू समझे या ना समझे। जो जैसे हुआ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, सबको लग रहा है, लेकिन बात समझ। ओके, मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ज्यादा जरूरी है। होमी, मेरा प्यार बिजनेस के ऊपर है। एक्सक्यूज मी भाई, मैं जानता हूं कि प्रिया और पीहू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनके साथ रहना चाहते हैं, जो कि सही है, लेकिन ये बिजनेस डील भी सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, सिड के लिए पर्सनल है। पर्सनल? हाँ भाई, ये बात हमने आपको बताई नहीं क्योंकि हम चाहते थे कि यश खन्ना सिड की काबिलियत जान सके। वो क्या है, सिड उनकी बेटी अवनी को पसंद करने लगा है और उसे डर है कि कहीं उसे खो ना दे। क्या? एक बार पहले अपना प्यार खो चुका हूं मैं, शायद इसलिए इतना डरा हुआ हूं। अगर दोबारा मेरे साथ वही सब हो गया ना भैया, शायद इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, टूट जाऊंगा। भैया प्लीज, भैया आई एम बेगिंग यू, आई प्रॉमिस यू, मैं इस डील को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। आई विल नॉट लेट यू डाउन भैया। भैया प्लीज, प्लीज काम डाउन, काम। अगर तूने मुझे ये बात पहले पता ही होती ना तो मैं यश खन्ना से बात किए बगैर उसे जाने नहीं देता मैं। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक मैं करूंगा। I'll figure this out. एंड मोमेंट पे क्या दिमाग लगाया तूने? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे इमोशनल फूल्स के साथ। राम भाई अपनों को खोने के ख्याल से भी इतना डरते हैं कि किसी दूसरे को उस पोजीशन में नहीं देख सकते। बस इसी बात का फायदा उठाना है। सही काम हो गया। नाइस, लेट्स गो। चल। नहीं लेकिन तुम कर, हो जाएगा। चल भाई, नहीं होगा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं रॉन्ग नहीं हूँ। विक्रांत, सबके कपड़े आ गए हैं, संगीत के तुम्हारे कपड़े दिखाई नहीं दे रहे, किधर है? अब मुझे क्या पता, अपनी माँ से पूछो। क्यों? असल में सभी के कपड़ों के साथ मैंने ड्राई क्लीनर को विक्रांत के भी कपड़े दे दिए थे। उनका फोन आ गया कि सब तैयार हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तो मंगवाए क्यों नहीं आपने अभी तक? सब तुम्हारी माँ की बेवकूफी की वजह से हुआ है।
मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, झूठ कह रही हैं आप? आपने सब जानबूझ के ही किया है? 1 मिनट, लेकिन माँ ने किया क्या है? हाँ, असल में मैंने कपड़े ड्राई क्लीनर को तो दे दिए, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने ये नहीं बताया कि विक्रांत की शेरवानी को ड्राई क्लीन करना है, लॉन्ड्री में धोना नहीं है, और उन्होंने धो दिया और कपड़े खराब हो गए। ओह माय गॉड मम्मा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? विक्रांत को लग रहा है कि मैंने जानबूझ के किया। वाह, तो ऐसा नहीं लगेगा तो और कैसा लगेगा? लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही किया था। उस दिन आप मेरी गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी के बाहर निकलते वक्त आपने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच डाल दिया, और आज देखो मेरी इतनी महंगी शेरवानी खराब कर दी। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस तुम इनको कहो कि ये यहाँ से जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.